हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए। प्रोफेसर अरुण कुमार अर्थशास्त्री हैं, पीकेडी नामबियार साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबके ऊपर इसका असर पड़ेगा। पीकेडी नामबियार साहब, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आपने सुना प्रोफेसर अरुण कुमार को एक टाइमिंग पर सवाल उठा रहे कि इस समय जबकि पहले से ही इतना ज्यादा महंगाई का बोझ है लोगों पर, तब ये जीएसटी लगाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मैं इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा समर्थक हूं। मैं हमेशा इस गवर्नमेंट को हर चीजों में डिफेंड करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं ये बैड टाइमिंग है। ये जो निर्णय जो जीएसटी के ऊपर लिया हुआ है, ये जो और जो भी एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर, हम सबको पता है कि बहुत पिछले 1-1.5 सालों से मैं तो खुद डिफेंड करता हूं गवर्नमेंट को कि ये इन्फ्लेशन को डिफेंड करता हूं, लेकिन ये जो जीएसटी 5% जो इस तरह का जो एसेंशियल आइटम्स के ऊपर डाला हुआ है, इसका टाइमिंग बहुत गलत है। जबकि इकोनॉमिकली अगर देखते हो तो सही निर्णय है, क्योंकि हमें ये जरूरी है कि हर तरह का चीजों के ऊपर, वेदर इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वालिटी और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी, ये इकोनॉमिक डिसीजन सही हो सकता है। लेकिन जो टाइमिंग है, और एक तरफ ऑलरेडी महंगाई एक बहुत ऊंचे 2 डिजिट में चल रहा है, उसके साथ में इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन नामबियार जी, इसके साथ साथ जो खाने पीने का सामान है वो तो अपनी जगह पर है। होटल में अगर आप जाएंगे 1,000 रुपए से अधिक का आपका अगर रूम रेंट होगा तो 5% जीएसटी देना पड़ेगा। अगर अस्पताल में भर्ती होते हैं 5,000 रुपए से अधिक का है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो होटल इंडस्ट्री जो पहले से ही लॉकडाउन के कारण अभी भी बहुत बड़ा झटका लगा था, उससे धीरे धीरे उबर रही है, उसको ये झटका देना कि 1,000 रुपए के ऊपर 5% जीएसटी, ये कहां तक जायज है? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। इस निर्णय में एक चीज से मुझे लगता है कि यह सही निर्णय है। जो हॉस्पिटल, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से 5 स्टार तरीके का जो हॉस्पिटल्स है, जहां पे 5,000 से जो ऊपर जो लोग जाते हैं, उन लोगों के ऊपर 5% टैक्स लगा दिया। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा आपत्ति है, क्योंकि जो नॉर्मल एक डॉक्टर, अगर आप किसी डॉक्टर के पास 500 रुपए का देना होता है तो वो 5,000 रुपए का कमरे के अंदर जो पर विजिट वो 2,000 रुपए लेते हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई आपत्ति होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैंने पिछले आपका सिस्टर चैनल में भी मैं थोड़ी देर पहले डिबेट कर रहा था इसके ऊपर, मैं एक बार इस राजनीति में कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। ये विषय के अंदर जितना भी अगर आप देखते हो, तो अभी आपने केजरीवाल और राहुल गांधी वगैरह जो आवाज उठा रहा है, कोई भी ऑपोजिशन स्टेट इस निर्णय के ऊपर जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हर कोई इसको समर्थन किया है। दूसरा, जब भी कोई जीएसटी टैक्स जो बढ़ाते हैं, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्णय नहीं होता, जीएसटी काउंसिल का होता है। जीएसटी काउंसिल में हर स्टेट, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, जो भी विपक्ष का पार्टी है, ये सब लोग मिलकर है। और रेवेन्यू भी बांटा जाता है राज्यों में और केंद्र में है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो निर्णय सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कह रहा हूं कि ये एक अच्छा इकोनॉमिक वातावरण के ऊपर अगर ऐसे एक निर्णय करता है तो मैं समर्थन कर लेता। लेकिन आज की डेट में जो मध्यम वर्ग का जो लोग है, जो हमारे साथ जो काम करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का ऑलरेडी इन्फ्लेशन से वो थोड़ा तकलीफ में है। वो उसके ऊपर एक तरह से, चाहे वो इम्पैक्ट हो ना हो, एक तरह से उनको एक बार और झटका देने की बात। जी अरुण कुमार जी, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आप इस फैसले को क्या, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पैरामीटर से उनसे जोड़ करके देखते हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार को यह लग रहा है कि जिस तरह से डॉलर के मुकाबले, माफी चाहूंगा सर, मेरे पास समय की बहुत कमी है, मुझे कहा जा रहा है कि इस वक्त बिल्कुल समय हमारे पास समाप्त हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।